हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों बात है आज से 4,500 साल पहले की, जब मिस्र की सरजमीन पर बनाया गया था एक बेमिसाल अजूबा, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो आज भी सदियों से कुदरत के बेरहम थपेड़ों को झेलते हुए मिस्र की सरजमीन पर सीना ताने खड़ा है। इसकी कंस्ट्रक्शन को लेकर हमेशा से ये साइंटिस्ट क्यूरियस रहे हैं। इसे मुख्तलिफ दौर के हुक्मरानों ने कई बार नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। क्या राज है इसकी मजबूती का? इन पिरामिड्स का सितारों के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट और इनके अंदर 12 महीने 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर का रहना, इन सब सवालों ने साइंटिस्ट को आज भी परेशान कर रखा है और वो इसका जवाब ढूंढने के लिए आज भी लगे हुए हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इन सवालों के जवाब मेरी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जब भी मिस्र की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का नाम जरूर आता है और साथ ही साथ इससे जुड़ी अनसॉल्व मिस्ट्रीज को जानने के बारे में हमारी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? ऐसी क्या खास बात है इन पिरामिड्स में? तो आपको बताता चलूं कि ये बेमिसाल अजूबा अपनी कंस्ट्रक्शन की वजह से टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इंसान जब से जमीन पर आया है वो तब से ही ऐसी चीजों की इजाद करता रहा है जिनको आज के जदीद दौर में भी बनाना नामुमकिन है। उन्हीं में से एक है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो 26वीं सेंचुरी बीसी में बनाया गया था। ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है जो आज भी मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर उस जमाने में कैसे इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाया गया था, क्योंकि उस जमाने में इंसान के पास कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी और ना ही उस वक्त पहिए का इजाद हुआ था। तो फिर कैसे उन लोगों ने पिरामिड में इस्तेमाल हुए 80 टन से भी ज्यादा वजनी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया? गीजा में 3 पिरामिड मौजूद हैं। इन तीनों पिरामिडों में सबसे बड़ा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे राजा फेरो खुफू का मकबरा भी कहा जाता है। दरअसल इजिप्ट के राजा महाराजा, जिनको फेरो खुफू के नाम से जाना जाता है, बड़े ही रिलीजियस हुआ करते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद भी एक अलग दुनिया होती है, इसलिए एशियन इजिप्ट के राजा अपने लिए बड़े बड़े मकबरों का स्ट्रक्चर तैयार करवाया करते थे और मरने के बाद इनके साथ हीरे जवाहरात और ऐशो आराम की हर चीज रखी जाती थी, ताकि जब वो दूसरी दुनिया में जाएं तो इनके ऐशो आराम के लिए हर चीज मौजूद हो। इन्हीं बातों को मानते हुए राजा फेरो खुफू ने अपने लिए द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया था। राजा फेरो खुफू के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मौजूद है। राजा फेरो खुफू ओल्ड किंगडम की 4th डायनेस्टी के राजा थे, जिनके लिए द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया। कहा जाता है कि इसे 4,500 साल पहले बनाया गया था। पिरामिड को बनाने में 20 साल का वक्त लगा था। इसकी ऊंचाई 147 मीटर है और ये 3,800 सालों तक इंसानों का बनाया गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में 2.3 मिलियन से भी ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों ने भी इन पिरामिड को बनाया था वो अर्थ के एक्यूरेट साइज के बारे में भी जानते थे। इजिप्ट के बारे में हम जितना भी जानने की कोशिश करते हैं उसमें उतना ही उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इजिप्ट बेशुमार मिस्ट्रीज से भरा पड़ा है, जिन्हें इजिप्टोलॉजिस्ट जानने में लगे हुए हैं। इन तीनों पिरामिडों की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कंपास जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था। नॉर्मली देखने पर पिरामिड्स की हमें 4 साइड्स नजर आती हैं, लेकिन असल में ये 4 नहीं बल्कि 8 साइड्स हैं। ये 8 साइड्स सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ऊपर से ही देखी जा सकती हैं। ये डिस्कवरी पहली बार 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स के पायलट ने की थी, जब वो पिरामिड्स के ऊपर से गुजर रहा था। इजिप्ट में कई मकामात पर पाई जाने वाली हायरोग्लिफिंग, जिसमें एशियन इजिप्शियन ने अपनी हिस्ट्री और रिलीजन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन हायरोग्लिफिंग में कहीं भी पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है। जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी, सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।